और आप देख रहे हैं प्राइम कोर्स यूट्यूब चैनल। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कोर्स में हम लामिस थ्योरम पे यहाँ पे एक प्रॉब्लम करेंगे और ये प्रॉब्लम है अ स्टोन वेट 30 न्यूटन हैंग फ्रॉम अ पॉइंट सी बाय 2 स्ट्रिंग ए सी एंड बी सी। पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये एक स्टोन है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये स्टोन का वेट 30 न्यूटन है और ये ए सी और बी सी स्ट्रिंग से हैंग है। द स्ट्रिंग ए सी inclined at 60 degree to the horizontal and BC at 45 degree to the horizontal as shown in figure। तो ये आपका 45 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है। फाइंड द फोर्स इन द स्ट्रिंग ए सी एंड बी सी। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये है आपका स्ट्रिंग ए सी, तो इसमें टेंशन कितना होगा टी ए सी। ये है आपका स्ट्रिंग बी सी, तो इसमें टेंशन होगा टी बी सी और डाउनवर्ड में आपका वेट हैंग है, इसका वेट है 30 न्यूटन। ठीक है, इसको अब अगर हम लामिस थ्योरम से सोल्व करते हैं तो लामिस थ्योरम का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि लामिस थ्योरम का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। सपोज ये एक फोर्स है F1, ये एक फोर्स है F2, ये एक फोर्स है F3, ये आपका θ1 एंगल बिटवीन F2 एंड F1, ये है θ2 एंगल बिटवीन F2 एंड F3, ये है आपका θ3 एंगल बिटवीन F1 एंड F3। तो लामिस थ्योरम का इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे कि F1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ θ2 मीन्स जो फोर्स है उसके अपोजिट वाला एंगल लिखेंगे। F2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ F2 किधर है, ये F2 है, इसका अपोजिट वाला एंगल θ3 है, तो साइन θ3 इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ θ1, क्योंकि F3 के जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल है, θ1। तो ये आपका इक्वेशन हुआ। ठीक है, सपोज कि F1 इजकल टू हमें 10 न्यूटन गिवन है और हमें F2 फाइंड करना है और F3 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, F1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ θ2 इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ θ3। F1 तो हमें पता है 10 न्यूटन, F2 एक अननोन है जो हमें फाइंड करना है, तो F2 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई साइन θ2 इंटू साइन θ3। ठीक है, अगर हमें थीटा का वैल्यू गिवन है तो जस्ट थीटा का वैल्यू पुट करना है। सपोज यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ θ1 θ2 θ3, ये आपका θ1 100 डिग्री, θ2 सपोज 200 डिग्री और θ3 60 डिग्री, ये गिवन है। तो जस्ट आपको यहाँ पर θ2 की जगह पे क्या पुट करना है 200 डिग्री एंड θ3 की जगह पर 60 डिग्री। तो पुट करने के बाद आपको F2 का वैल्यू निकल जाएगा।
F2 का वैल्यू निकल गया। ठीक इसी तरह आप F3 भी फाइंड कर सकते हैं इसके साथ इक्वेट करके और इसके साथ इक्वेट करके। ठीक है, ये आपका जनरल रूल है लामिस थ्योरम के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। लेकिन दिक्कत कहाँ आता है कि आपको यहाँ पर तो θ1 डायरेक्ट दिख रहा है कि 100 डिग्री है, लेकिन जो क्वेश्चन अभी हम लोग करने जा रहे हैं इसमें आपको थीटा का एंगल एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा ये नहीं दिया है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका मेन टास्क हो जाता है इसमें। तो उसको मैं आपको फाइंड करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपका जो टेंशन है, जो AC और BC और जो एक वेट लिफ्टेड है, बस उसको ड्रॉ कीजिए। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी यहाँ पर। ड्रॉ तो मैं यहाँ किया हूँ, लेकिन एक बार और ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री दिया है और ये आपका 45 डिग्री दिया है। तो ये अगर 60 डिग्री दिया है तो जस्ट इसके हॉरिजॉन्टल ही एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इस लाइन को एक्स एक्सिस को हम इधर एक्सटेंड करते हैं, तो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, हम जो वर्टिकल लाइन है ये वाला, इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हैं। ये आपका 45 है, ये वर्टिकल और ये पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ओके, अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है। मैं एक इसको कलर चेंज करके बता रहा हूँ। ये एक यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, रेड कलर से दिख रहा है आपको ट्रायंगल। इसमें ये आपका कितना है 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 90 जब जोड़ के 180 से माइनस कीजिएगा क्या होगा, ये 45 होगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, स्पेस तो नहीं है, अब समझ लीजिए 45 होगा। और ये एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका वैल्यू कितना होगा, ये कितना एंगल पे है 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर 45 डिग्री है, यहाँ पर 90 के पास, ये 90 के पास जो मैं डॉट से कर रहा हूँ ये एंगल 45 है। इसको मैं लिख ही दे रहा हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। जो ग्रीन कलर से शो कर रहा है 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री है, हमें ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, 180 माइनस ये 45 प्लस ये 45 प्लस 160 60 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आपका कितना हो गया 30 डिग्री। तो अब देखिए हमें हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है और ये एंगल फाइंड करना है। तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सारा एंगल हमें निकल गया है। तो इसके बीच का एंगल, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ, अभी उसका ऑप्शन नहीं आ रहा। तो इसके बीच का एंगल जो होगा वो 90 प्लस 60 होगा। ये वाला इसके बीच TBC और TAC टेंशन BC टेंशन AC के बीच का एंगल क्या होगा 45 प्लस
30 डिग्री, और टी टेंशन इन BC एंड 30 न्यूटन के बीच का एंगल क्या होगा, 90 प्लस 45 डिग्री। तो इस तरह से आपको एंगल फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो इस सबको ऐड कर लीजिए। ये 135 डिग्री होगा, ये 150 डिग्री होगा, ये 75 डिग्री। तो इस तरह से आपको एंगल फाइंड करना है। मेन टास्क लामिस थ्योरम में है आपका कि एंगल उसको फाइंड करना है। अब क्वेश्चन आसान हो गया। TAC डिवाइडेड बाई साइन ऑफ, जस्ट इसका अपोजिट वाला एंगल कितना है, 135 डिग्री, इक्वल टू TBC डिवाइडेड बाई, जस्ट इसका अपोजिट वाला एंगल कितना है, 150, तो साइन ऑफ 150 डिग्री, इक्वल टू 30 न्यूटन डिवाइडेड बाई इसका अपोजिट वाला एंगल कितना है, 75, साइन ऑफ 75 डिग्री। बस अब तो निकल गया। इसको और इसको इक्वेट कर दीजिए। टेंशन इन BC निकल जाएगा, और फिर इसी को इसके साथ इक्वेट कर दीजिए, टेंशन इन AC निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इक्वेट करते हैं। जो पहले उस उधर में लिखा था, फिर मैं लिख दे रहा हूँ। टेंशन इन AC डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 135 डिग्री इक्वल टू टेंशन इन BC डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 150 डिग्री इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 75 डिग्री। हम इसको इक्वेट करते हैं। ठीक है, TBC डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 150 डिग्री इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 75 डिग्री। TBC इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 75 डिग्री इंटू साइन ऑफ 150 डिग्री। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका TBC कितना आएगा, 15.5 न्यूटन। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आएगा। सेम हम इसको और इसको इक्वेट करते हैं। TAC डिवाइडेड बाई 135 डिग्री इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 75 डिग्री इक्वल टू TAC इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 75 डिग्री इंटू साइन ऑफ 135 डिग्री इक्वल टू TAC कितना आएगा आपका, 22 न्यूटन। कैलकुलेट करने के बाद आएगा। तो इस तरह से आप लामिस थ्योरम पे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।